सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पार्सेवल रिलेशन देखा था, जिसमें हमने पावर कैलकुलेट की थी फॉर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के लिए। आज हम उसी के बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें मिनिमम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने हैं, और जहाँ टोटल जो मिनिमम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है वो कंटेन करता हो या कंट्रीब्यूट करता हो एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल पावर ऑफ दिस सॉटूथ वेव फॉर्म। ये क्या है, हमारे पास सॉटूथ वेव फॉर्म है, कंटिन्यूस है ये वेव फॉर्म। अब इस वेव फॉर्म के लिए हम लोगों को पहले तो पावर कैलकुलेट करना है, और उसका 90% पे हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, यानी कि हार्मोनिक्स n कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या कहता है? पावर का फॉर्मूला कहता है, अगर सी एन के टर्म में देखें तो सी एन के टर्म में हमें बोलता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन का मॉड स्क्वायर। ये हमारा सी एन का फॉर्मूला था। ओके, अब अगर इस फॉर्मूले के अंदर अगर इसको ए और बी के टर्म में लिखें तो ये क्या लिख रहे थे हम लोग? ए नॉट का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2। ये हमने लिखा था पावर रिलेशनशिप के अंदर। तो अगर n कैलकुलेट करना है तो इससे भी n कैलकुलेट हो जाएगा, इससे भी n कैलकुलेट हो जाएगा, बट इससे क्या होगा कि हमें माइनस हम किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम इस फार्मूले से कर लें चाहे इस फार्मूले से, दोनों फार्मूले में दोनों फार्मूले से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें Cn, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है कि Cn कैलकुलेट करना पड़ेगा कि Cn क्या है। अब Cn कैलकुलेट करने के लिए हमने अब तक 2-3 एग्जाम्पल देख रखा है। आज उसी एग्जाम्पल की मदद से इसका भी Cn कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो Cn कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रॉपर्टी की मदद ही लेंगे। अगर इसकी प्रॉपर्टी की मदद लेते हैं तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से जो dft बाई dt निकल के आएगा हमारे पास, वो क्या निकल के आएगा? dft बाई dt। तो dft बाई dt निकल के, अच्छा सपोज इसका एम्पलीट्यूड a है और ये माइनस a है, तो टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो 2a हो गया। ठीक है, ये -1 से 1 के बीच और फिर 1 से 3 के बीच में एक कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है। तो हमें पता है कि d बाई डी टी ऑफ सम कांस्टेंट, सपोज t इंटू ए, इसका स्लोप कितना है? कैपिटल A। तो ये क्या आएगा? a, d बाई डी टी ऑफ ए टी कितना आएगा? a आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? एक a का एक कांस्टेंट लाइन हमें देखने को मिलेगा, -1 to 1। ओके, लेकिन 1 से 3 भी है, यही सेम लाइन देखने को मिल रहा है, तो 1 से 3 भी ये कंटिन्यू रहेगा। फिर आगे ये सो ऑन कंटिन्यू रहेगा हमारे पूरे पूरे टाइम पीरियड के लिए। ओके, लेकिन एक चीज और देखने को मिल रहा है, एक डिसकंटिन्यूटी हर -1 पे, 1 पे, 2, 3 पे, 5 पे हमें एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। तो इस डिसकंटिन्यूटी का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन इम्पल्स सिग्नल आएगा, और इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना होगा? इसके स्टेप के इक्वल, यानी कि 2a के इक्वल इसका एरिया आएगा। तो नेक्स्ट और चूंकि ये हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हमारे पास क्या है? नेगेटिव में देखने को मिलेगा, नेगेटिव डिसकंटिन्यूटी की वजह से। ओके, तो यहाँ भी हमें एक नेगेटिव डिसकंटिन्यूटी की वजह से 2a एरिया का इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। यही 3 पे सेम, 3 पे भी हमें 2a एरिया का मिलेगा। फिर 4a पे 3 के बाद 5 2a, और ये भी हमें 2a -3 पे, सो ऑन। ओके फाइन। अब इसका हम निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहेंगे क्या? Cn, ये इसका नाम दे देते हैं हम Cn डैश। ओके, और इसके ft के लिए जो Cn की वैल्यू उसका नाम हम देते हैं Cn। ओके, तो Cn डैश की वैल्यू क्या होगी?
सी एन डैश इज इक्वल टू ए, ये कांस्टेंट है तो सी नॉट है इसमें ए, ओके, प्लस इसके लिए जो सी एन होगा इसको हम नाम देते हैं सी एन वन डैश, सी एन वन डैश, ओके। तो सी एन डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा सी नॉट है बेसिकली, तो सी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी सी एन डैश। अच्छा एक बात और साफ है कि सी नॉट की वैल्यू जो आएगी ना वो 0 आएगी, तो यहाँ भी हम सी नॉट की वैल्यू, क्योंकि ये हाफ वेव सिमेट्री को फुलफिल कर रहा है तो सी नॉट की वैल्यू 0 आएगी। ये भी हाफ वेव, ये तो पूरा का पूरा इम्पल्स इवन सिग्नल है, तो वैसे भी सी नॉट की वैल्यू 0 आने वाली है। इसको हम बाद में भी देख लेंगे एक बार, ये कैलकुलेट करके भी देख लेंगे। तो सी एन डैश क्या होगा, सी एन डैश होगा, हम लोगों को हमने लास्ट टाइम देख रखा है कि अगर कोई इम्पल्स सिग्नल है जिसका मान लो टाइम पीरियड टी है, 0t, 2t, 3t, सॉरी -t, -2t, इसका हमने सी एन वैल्यू देख रखा है 1/t, ओके। और यहाँ जो हमारा टाइम पीरियड है, पहले दो चीजें है ना, यहाँ टाइम पीरियड कितना है, यहाँ टाइम पीरियड 2 है, ठीक है। तो इसके लिए सी एन डैश की वैल्यू क्या आएगी, और ये चूंकि शिफ्ट हो रहा है 1 से शिफ्ट भी हो रहा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए वैल्यू 1/t, 1/t की जगह हमारा क्या आएगा 1/, अच्छा 1/2, ओके 1/2, क्योंकि टाइम पीरियड 2 है। और इसका एरिया, एरिया चूंकि एरिया 1 था इसलिए मैंने 1 रखा था, यहाँ एरिया 2a है तो 2a यहाँ आएगा, ओके। और इनटू ये शिफ्टिंग है, 1 से शिफ्ट किया है हमने, इस सॉरी इसकी शिफ्टिंग कितनी से है, 2 से शिफ्टिंग भी है, तो e टू द पावर, जिसका टाइम पीरियड है उतने से हमने शिफ्ट भी किया है, तो e टू द पावर -jn ओमेगा नॉट इंटू 2, 2 क्यों, 2 से शिफ्ट किया हमने, सॉरी 2 से नहीं 1 से शिफ्ट किया है ना, टाइम पीरियड तो 2 है लेकिन 1 से हमने शिफ्टिंग की है, सॉरी। तो यहाँ ओमेगा नोट की वैल्यू पुट करो, दैट इज इक्वल टू 2 कैंसल्ड आउट हो गया, a इंटू ई टू द पावर -jn 2π/t, t यहाँ 2 होगा, ओके, इंटू 1, 2 कैंसल्ड आउट हो गया, क्या मिलेगा हमें, a इंटू ई टू द पावर -jn पाई। अगर इसमें n की वैल्यू 0 पुट करो तो सी एन डैश की वैल्यू क्या आएगी, a, और ये एक्चुअली ये नेगेटिव है तो यहां हम लोग यूं कर सकते हैं कि माइनस साइन लगा दो, ठीक है, तो या फिर यहां माइनस साइन लगाओ, एक ही बात पड़ेगी। तो सी एन डैश की वैल्यू क्या आएगी, केवल a, तो सी एन 0 डैश इसकी वैल्यू क्या आएगा, a माइनस a इक्वल टू 0, मैं पहले भी बोल रहा था कि 0 आना चाहिए, वो आया भी 0, ओके। अगर n इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सी एन डैश की वैल्यू क्या आएगी, जब a इज नॉट इक्वल टू 0 तो a इंटू ई टू द पावर -jn पाई। क्लियर है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने सी एन डैश तो कैलकुलेट कर लिया, इस सी एन डैश को कैलकुलेट कर लिया, अब हमें चाहिए क्या सी एन, तो सी एन की वैल्यू क्या होगी, सी एन की वैल्यू होगी 1/jn ओमेगा नॉट इंटू सी एन डैश, दैट इज इक्वल टू 1/jn ओमेगा नॉट इंटू ई टू द पावर a इंटू ई टू द पावर -jn पाई, a इंटू ई टू द पावर -jn पाई, ओके। अब ये वैल्यू थोड़ा सा हम पुट कर लेते हैं, a/jn, ये 2π/t होगा, 2π/t, t यहाँ 2 है, ओके, 2 कैंसल्ड आउट हो गया, इंटू ई टू द पावर -jn पाई। अच्छा, e टू द पावर jn पाई की वैल्यू क्या होगी, -jn पाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी
कॉस एन पाई माइनस जे साइन एन पाई। साइन एन पाई 0 होगी और कॉस एन पाई एन इक्वल टू 1 रखो तो ये -1 आएगा, एन इक्वल टू 2 रखो तो ये 1 आएगा, एन इक्वल टू 3 -1, एन इक्वल टू 4 1। तो ये -1 का पावर n लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू -1 टू द पावर n, तो क्या आएगा वैल्यू -1 टू द पावर n इंटू a डिवाइड बाई जे एन पाई। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो निकल के आई Cn की वैल्यू। अब हमें निकालना, अब Cn के टर्म में भी लिखना चाहे, पावर कैलकुलेट करना चाहे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें क्या होगा, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी, दोनों। इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट Bn की मदद से कर लेते हैं। दोनों तरीके से कर सकते थे। अच्छा दोनों Bn अगर कैलकुलेट करना चाहें तो Cn इज इक्वल टू व्हाट, An/2 माइनस जे Bn/2, यही हमने देखा था। ओके अच्छा, Cn हमें दे रखा है, अगर इससे इस फार्मूले से An की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑड सिग्नल है ना। अगर ऑड सिग्नल है तो ऑड सिग्नल के लिए An की वैल्यू 0 होगी, केवल Bn टर्म होगा हमारे पास। तो Cn इज इक्वल टू माइनस जे Bn/2 और Bn इज इक्वल टू 2 Cn बाई माइनस जे। ओके, और Bn इज इक्वल टू 2 इंटू -1 टू द पावर n a डिवाइडेड बाई माइनस जे इंटू जे एन पाई। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 और -1 +1 हो गया। ओके, तो ये क्या बचा हमारे पास, -1 टू द पावर n a टू a डिवाइड बाई n पाई। ओके फाइन। अब हम पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, पावर का फॉर्मूला कह रहा है a नॉट 0 है, a नॉट का होल स्क्वायर, तो a नॉट 0 है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn स्क्वायर बाई 2, ठीक है, bn स्क्वायर बाई 2। अब ये p की वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया। ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इसको पुट करो आप, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn की वैल्यू क्या है, bn की वैल्यू हमें दे रखी है -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n इंटू 2a बाई n पाई, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो ये हमें निकल के आया पावर। इसको ये होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, 90% ऑफ द टोटल पावर। इसका 90, जो हमने टोटल पावर अभी कैलकुलेट की, हमें मिनिमम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स निकालना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स निकालना है, तो इसका जो टोटल पावर है वो टोटल पावर ये 90%, यानी कि 90% इंटू पी, पी का 90% इज लेस देन इक्वल टू this much, half into summation of n equal to 1 to कैपिटल n, यहाँ लिख देंगे हम नंबर, यही n कैलकुलेट करना है, कैपिटल N टू द
-1 टू द पावर n 2a डिवाइड बाई n पाई का होल स्क्वायर। पावर कैलकुलेशन करो, उसके लिए हम पावर अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो पावर कैलकुलेशन क्या कहलाएगा, 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू और एफ टी का होल स्क्वायर डी टी। ओके, ये वैल्यू क्या आएगी, 1/2, टी की वैल्यू 1/2 है और ये हमारा -1 to 1 एफ टी डी टी। एफ टी क्या है, ए टी का मॉड का स्क्वायर डी टी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वायर बाहर आ गया और टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब बाई 3 और इसका लिमिट पुट कर दो -1 to 1, तो ये क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/3 माइनस -1/3 यानी +1/3 यानी 2/3, तो ए स्क्वायर इंटू 2/2 इंटू 3, 2 to कैंसल यानी ए स्क्वायर बाई 3। तो ये p की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, p की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर बाई 3। तो अब इसको इक्वेट करते हैं, तो समेशन n इक्वल टू 1 टू कैपिटल N -1 का पावर 2n दैट इज 1। ओके, तो ये अब 4a स्क्वायर बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 90/100 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बाई 3। ए स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो गया। अच्छा, ये 1/2 है तो इस 2 को भी यहाँ भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया, 3 3 9 और 2 5 10। अच्छा, इस 4 को भी इधर भेज सकते हैं, तो हमें क्या मिला, समेशन ऑफ n इक्वल टू कैपिटल N 1/n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 बाई ये 4 5 20 और कुछ नहीं, बस। आई होप ठीक है सब कुछ। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, जब हम कैलकुलेट करें तो ये इसको अच्छा, एक पाई स्क्वायर भी तो होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू ये पाई स्क्वायर 3 इंटू पाई स्क्वायर बाई 20, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा n इक्वल टू 1 टू n 1/n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1.48। और इसको सॉल्व करते हैं n की वैल्यू के लिए। जब n की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो कैपिटल N की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेट आएगी वो आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले कैपिटल N की वैल्यू 1 रख के देखो, फिर n इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, सो ऑन। तो n इक्वल टू 6 पे हमारा ये वैल्यू करेक्ट होगा, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, पूरी मैथमेटिक्स थी। इसमें केवल सिग्नल सिस्टम का जो पार्ट था वो था पावर कैलकुलेट करने के लिए, जो हम CN की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा बहुत जो जद्दोजहद किए थे, वो हमारे लिए थोड़ा सा सिग्नल सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन ही था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन, ये डिरिचलेट कंडीशन क्या है, फूरियर सीरीज आया था तो उस समय बहुत सारे रिसर्चर्स ने फूरियर सीरीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। उसका रीज़न था वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई भी स्मूथ सिग्नल से हम किसी भी ऐसे सिग्नल को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जो कि स्मूथ नहीं है, ये जिसके अंदर शार्प एजेस मिल रहे हैं, वैसे सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन किसी स्मूथ सिग्नल से कर सकते हैं। लेकिन बाद में डिरिचलेट और कुछ रिसर्चर्स ने इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद फूरियर सीरीज को वैलिड किया हर एक सिग्नल के लिए, जो हर एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए।
तो कुछ कंडीशन दिए हैं डिरिचलेट ने, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फूरियर सीरीज के लिए। सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है? सबसे पहला कंडीशन ये कहता है कि एफ टी इज इक्वल टू हमने देखा एफ टी इज इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ओके, जहां सी एन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? सी एन की वैल्यू निकाली थी माइनस टी बाई टू टू 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू इंटू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। ये जो सी एन की वैल्यू है, ये सी एन लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, मतलब सी एन कभी भी सी एन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ठीक है। और सी एन की वैल्यू इनफाइनाइट ना हो तो इसके लिए हम इस पे कंडीशन लगाएंगे कि ये इनफाइनाइट ना हो, तो 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी मस्ट बी लेस देन इंफिनिटी। और अगर ये लेस देन इंफिनिटी है, इसका मॉड ले लो, मॉड लेस देन इंफिनिटी है, इसका मैग्नीट्यूड लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए। तो ये 1/t तो चला गया इंफिनिटी में, तो खत्म हो गया। हमारे पास दोनों के बीच में मॉड लगाएंगे, तो ई टू दी ई का माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी का मॉड लगाएं तो ये 1 हो जाएगा। तो आगे ये रिलेशन कहता है माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी का मॉड डी टी मस्ट बी लेस देन इंफिनिटी। कहने का मतलब है कि एक फाइनाइट टाइम के लिए अगर हम लोग किसी सिग्नल का इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन फाइनाइट होना चाहिए। अगर कोई भी सिग्नल है, अगर उसका टाइम पीरियड सपोज टी है, तो उसका एरिया जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एरिया इनफाइनाइट हो जाए। एरिया अगर इनफाइनाइट होगा तो उसका हम लोग फूरियर सीरीज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फूरियर सीरीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो फूरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए एरिया फाइनाइट होना चाहिए फॉर अ टाइम पीरियड। ये पहला कंडीशन डिरिचलेट ने दिया था, आई होप क्लियर होगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया था डिरिचलेट ने? दूसरा कहा था कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है वो फाइनाइट होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये सपोज इसका टाइम पीरियड टी है, तो इसका जितना ओमेगा होगा उतने नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे। मैक्सिमम मिनिमा डिपेंड करता है ओमेगा पर। अगर ओमेगा हमारा सपोज इंफिनिटी हो गया, ओमेगा अगर इंफिनिटी हो गया तो हम उसके लिए साइनोसॉइडल सीरीज नहीं निकाल सकते, इसलिए ओमेगा फाइनाइट चाहिए। ओमेगा हमें फाइनाइट चाहिए, और ओमेगा फाइनाइट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा ये फाइनाइट होनी चाहिए। मैक्सिमा और मिनिमा ये फाइनाइट चाहिए फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ टाइम पीरियड मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट चाहिए। ओके, आई होप क्लियर होगा। पहला कंडीशन ये कहा है कि किसी भी पूरे टाइम पीरियड के लिए अगर उसका हम एरिया निकाले सिग्नल का तो वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमा और मिनिमा किस पूरे टाइम पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फाइनाइट होने चाहिए। तीसरा, थर्ड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसने क्या दिया था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी को लेकर के दिया था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होनी चाहिए एक टाइम पीरियड के लिए वो भी फाइनाइट होने चाहिए। तीनों चीजें, मैक्सिमा मिनिमा फाइनाइट होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी सपोज हमने एक सिग्नल ले लिया, वो सिग्नल जो है वो एक इसका टाइम पीरियड टी है, तो ये एक डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रही है यहाँ टी के आसपास, टी के पास डिसकंटिन्यूटी, तो ये डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू कितनी है? 1 है।
तब तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, ज़्यादा होती, फाइनाइट नहीं हो कि इनफाइनाइट होती, सपोज हमारे पास 0 से t के बीच में कुछ ऐसा सिग्नल मिलता, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी काफ़ी होती, तो ये इनफाइनाइट होती, तो ये इसका साइनस, इसका फूरियर सीरीज हम लोग नहीं निकाल सकते थे। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में पूछिए, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।